तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी ढाबा पर खाना खा रहा था। तभी वहां पर राजीव और विजय नाम के पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आते हैं और उसको अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। दरअसल वो एक मकवाना गैंग के शख्स था जो कि राजीव की फैमिली को बहुत ही परेशान कर रहा था, इसीलिए राजीव उसे अरेस्ट करके वहां से ले गया। वहां पर राजीव उसे पूछता है कि तूने मेरे फैमिली को क्यों धमकी दी थी और मेरे घर पे चिट्ठी भी क्यों पठाई थी। वही वहां पर वो शख्स कुछ देर चुप बैठता और तब वो बोलता है कि अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि ये केस अब लोकल पुलिस के पास चल जाएगा, क्योंकि वहां पर लोकल पुलिस आ गई थी। ये सुन विजय बोलता है कि चल बे, बाप को मत सिखा। ये बोलकर वो उसे गोली मार देता है। वहीं तब तक वहां पर लोकल पुलिस आ जाते हैं। वहां पर राजीव उन पुलिस वाले से बोलता है कि ये मकवाना गैंग के आदमी था, हम उससे पूछताछ कर रहे थे लेकिन वो हमारे गन लेकर भाग रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर वहां से सारे ऑफिसर चले जाते हैं। तभी राजीव की वाइफ कॉल करता है और उसे अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए बोली थी, लेकिन राजीव नहीं चाहता। वो किसी को उसे भेज देता है उसके बच्ची को लाने के लिए और हम देखते हैं कि उसकी बेटी कार से आ रही थी। तभी वहां पर एक आदमी बाइक से आता है और वो वहां पर बम लगा के चले जाते हैं। वही हम देखते हैं कि सड़क पे 10 साल की बच्ची होती है जो फूल बेच रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वहां पर बम ब्लास्ट हो जाता है और वो फूल बेच रही बच्ची मर जाती है। वहीं कार में जो लोग थे वो थोड़ा बहुत घायल हो जाते हैं। वही हम देखते हैं कि कार में जो 2 बच्चियां बैठी थी उनमें से एक राजीव की बच्ची थी जो कि घर आ जाती है और आज उसका बर्थडे भी होता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक कार से 3 ऑफिसर जा रहे होते हैं। वो लोग दरअसल रॉ ऑफिसर, पुलिस वाले और डीजीपी होते हैं। वहाँ पर उन लोगों से बोला हुआ होता है कि ये बम ब्लास्ट वाली केस जल्दी से सॉल्व करो। तब यहाँ पर रॉ ऑफिसर बोलता है कि राजीव कहाँ पर है। तब वहाँ पर नीरज बोलता है कि वो अभी मकवाना गैंग के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि वो लोग उसके फैमिली को धमकी दी थी। बम ब्लास्ट वाले जगह पर राजीव भी पहुंच जाते हैं और उसे मालूम चलता है कि जिन लोगों पर अटैक हुआ था वो इजरायली एम्बेसी के डिप्लोमेट के वाइफ और उसके बच्चे थे और उनके ऊपर ये हमला किया गया था। और हम जानते हैं कि उस समय इजरायल और ईरान के फाइट शुरू हो गई थी, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता था और इसके लिए वो तैयारी भी कर रहा था, लेकिन इजरायल ऐसा नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया और इसी वजह से ईरान अब इजरायल पर अटैक करके इसका बदला ले रहा था। वहीं ये सभी चीज जब राजीव को मालूम चलता है तो वो बोलता है कि ईरान इजरायल पर अटैक करे, लेकिन उसे इंडिया में ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस वजह से हमारे देश के लोग मर रहे हैं। इस पर रॉ के ऑफिसर बोलते हैं कि राजीव इस केस को तुम ही हैंडल करो, लेकिन राजीव के सीनियर बोलते हैं कि अगर राजीव इस केस में इन्वॉल्व हो गया तो वो इस केस को हर हाल में सॉल्व करके ही रहेगा, बाद में तुम अगर रोकना भी चाहो तो वो नहीं रुकेगा। ये सुनकर रॉ ऑफिसर बोलता है कि नहीं, राजीव भी इस केस को हैंडल करेगा। वही राजीव पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब वो रॉ ऑफिसर बोलता है कि अगर ये सब तुम्हारे फैमिली पर होता तो तुम उसका बदला लेते या नहीं, क्योंकि उस ब्लास्ट में जो बच्ची मर गई है उसका परिवार में कोई नहीं है उसका बदला लेने के लिए। यह सुनने के बाद राजीव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है उस लड़की को देखने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर उस बच्ची को बचाने की बहुत ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका मौत हो जाती है। वहीं उस बच्चे की फैमिली में बस उसका एक छोटा सा भाई ही होता है जो अपनी बहन की मौत की वजह से बहुत ही रो रहा था। यह देखने के बाद राजीव उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर राजीव की बेटी का बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन वहाँ पर राजीव इस केस के बारे में ही सोच रहा था। वहीं कुछ समय के बाद एक एनजीओ के कुछ लोग आते हैं और उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर राजीव यही सोच रहा होता है कि आखिर ये बम ब्लास्ट किसने किया होगा। पहले तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये काम पाकिस्तान का होगा, लेकिन बाद में राजीव को अपने सोर्सेज से मालूम चलता है कि यह सब कुछ ईरान ने किया है, क्योंकि वो इजराइल से बदला लेना चाहता था। वही यहाँ पर उसे यह भी मालूम चलता है कि ये ब्लास्ट इंडिया के साथ साथ दूसरी और भी कंट्रीज में ऐसे ही बम ब्लास्ट किए गए थे, जो कि इजराइल के डिप्लोमेट के ऊपर ही किया गया था। यह सब जानने के बाद राजीव पूरी तरीके से समझ गया था ये सब कुछ ईरान कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए वहाँ की वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और उसे मालूम चलता है कि एक आदमी बाइक पर आकर उसने उस कार में बम लगा दिया था। जिसके बाद राजीव उस आदमी को ढूंढने लगता है। तभी उसके पास शैलेजा आती है जो कि एक रॉ ऑफिसर थी। शैलेजा यहाँ पर ये चाहती थी कि राजीव और वो मिलकर काम करे, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे वो इस केस में आगे बढ़ेगा ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि बस इंडिया में ही ये अटैक हुआ है, लेकिन उन्हें ये भी मालूम चल जाता है कि 2 और कंट्री में ऐसे ही अटैक किया गया था,
जिस वजह से ये केस अब इंटरनेशनल मैटर हो गया है, इसलिए वो दोनों मिलकर काम करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ राजीव की टीम उस आदमी को पकड़ लेता है। तब वो आदमी बताता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी बाइक दी थी और उस आदमी का नाम है अफसर खान। वो बहुत ही समय से यहाँ पर रह रहा था। साथ ही वो बताता है कि वो एक लड़की से भी मिला करता था जिसका नाम लैला है। यह सुनने के बाद राजीव इजराइल एम्बेसी के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और उसे मालूम चलता है कि अटैक होने से पहले वहाँ पर रोज एक आदमी और एक लड़की एक स्कूटी पर आया करते थे और जब से यहाँ पर अटैक हुआ है तो वो स्कूटी इजराइल एम्बेसी की बाहर ही पड़ी हुई थी। यह देखकर राजीव समझ जाता है कि यहाँ कोई इजरायली एम्बेसी पर नजर रख रहा था। इसके बाद वो लोग लैला को फाइंड आउट करवाने लगता है। तभी वहाँ पर राजीव को मालूम चलता है कि अटैक करने के तुरंत बाद अफसर खान इंडिया छोड़कर ईरान चला गया है और यह देखकर राजीव समझ जाता है कि उन्हें जल्द ही अफसर खान को पकड़ना होगा ताकि दोबारा कभी भी इंडिया में ऐसा कोई ब्लास्ट ना हो। जिसके बाद हम अफसर खान को देखते हैं जो कि ईरानी आर्मी से बात कर रहा था और हमें मालूम चलता है कि अफसर खान ईरान का ही आतंकवादी है और उसे ये अटैक करने के लिए ईरान के ही आर्मी ने पैसे दिए थे क्योंकि वो लोग इजराइल से बदला लेना चाहता था। अब अफसर खान को भी मालूम चल गया था कि राजीव उसे ढूंढ रहा है। ये जानकर वो बहुत ही गुस्सा होता है और वो डिसाइड करता है कि कुछ भी करके राजीव को उस तक नहीं पहुंचने देगा। वहीं दूसरी तरफ हम राजीव को देखते हैं जिसे लैला के बारे में मालूम चल गया था और उसे भी मालूम चल गया था कि वो अफसर खान का मदद कर रही थी। यहाँ पर ये लोग लैला को पकड़कर उसे पूछताछ करने लगता है लेकिन लैला उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ पर राजीव उसके पास जाता है और उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे जैसे कि उसका मोबाइल और अफसर खान के मोबाइल का कनेक्शन। साथ ही उन दोनों के एक साथ कई बार इजरायली एम्बेसी के बाहर भी देखा गया था। यह सब देखने के बाद लैला समझ जाती है कि वो अब ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा सकती, इसलिए वो सब कुछ बता देती है। अब लैला की बातें सुनकर राजीव समझ जाता है कि इन सब के पीछे ईरान का ही हाथ है। वहीं उधर हम जानते हैं कि राजीव के सीनियर को कहा जाता है कि राजीव को कहे कि इस केस को बंद कर दे क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इजराइल से उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिलती थी तो ही ईरान से हम गैस खरीदने वाले थे और ईरान के साथ इंडिया की डील 10 दिन के अंदर ही होने वाली थी। अब इस केस के बारे में ईरान को मालूम चले क्योंकि राजीव इस केस में बहुत ही अंदर तक घुस चुका था, इसीलिए वो लोग राजीव से बोलते हैं कि तुम इस केस को सॉल्व करना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर राजीव ये डिसाइड कर चुका था कि वो हर हाल में ये केस को सॉल्व करके ही रहेंगे और इसी वजह से राजीव डिसाइड करता है कि वो अबू धाबी जाएगा और फिर वहाँ से तेहरान के लिए निकल जाएगा क्योंकि इस समय अफसर खान तेहरान में ही था। जिसके बाद राजीव दिव्या और विजय के साथ अबू धाबी के लिए निकल जाता है और इन सब में शैलजा मदद कर रही थी लेकिन ये मदद अनऑफिशियली थी क्योंकि ऑफिशियली उन्हें इस केस को बंद करने के लिए कहा गया था। वहीं जब राजीव के सीनियर उन्हें कॉल करता है तब राजीव उनसे झूठ बोल देता है कि आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है और इस वजह से वो अपने सीनियर की बातें नहीं सुनता और वहीं वो अपनी टीम के साथ अबू धाबी चले आता है। वहीं अबू धाबी में यहाँ पर धर्मेश जैन नाम के एक बिजनेसमैन उसे बहुत ही सपोर्ट करता है। वो उसके लिए रहने का बंदोबस्त भी करता है और फेक डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सब कुछ अरेंज भी करवा देता है। फिर उन्हें वो एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है ताकि वहाँ से वो तेहरान के लिए निकल सके। वहीं उधर हम अफसर खान को देखते हैं जिसे मालूम चल गया था कि राजीव अपनी टीम के साथ अबू धाबी आ चुका है। यह सुनकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी करके राजीव को तेहरान आने से रोकना था। उसे यहाँ पर यह भी मालूम चल गया था कि राजीव अपनी टीम के साथ वोट से आगे आएगा, इसीलिए वहाँ पर वो अपने लोगों को भेज देता है ताकि वो राजीव को खत्म कर सके। और हम देखते हैं कि वो लोग इनके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन यहाँ पर राजू और उनकी टीम उनके साथ फाइट करने लगता है और इसी बीच दिव्या के पास एक बम ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से दिव्या वहीं पर मर जाती है। ये देखकर विजय बहुत ही शॉक हो जाता है लेकिन यहाँ पर राजीव नहीं रुक सकता था क्योंकि उसे हर हाल में तेहरान पहुंचना था, इसीलिए वो विजय से बोलता है कि तुम यहीं पर रुको और दिव्या के बॉडी को इंडिया वापस ले जाओ। जिसके बाद राजीव बोट में बैठकर तेहरान के लिए निकल जाता है। वहीं एक खबर इंडिया में मालूम चल जाता है कि दिव्या का मौत हो गई है और ये जान वहाँ पर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे कि दिव्या वहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन अगर सबको ये मालूम चल जाता है कि दिव्या अनऑफिशियली एक मिशन पर थी तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाती। साथ ही वहाँ पर ईरान को भी मालूम चल जाता है कि ये लोग ईरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इसी वजह से इंडियन ऑफिसर्स कहते हैं कि दिव्या वहाँ पर वेकेशन पर गई थी और उसका मौत वहाँ पर एक्सीडेंटली हो गई। जिसके बाद दिव्या के बॉडी को इंडिया लाया जाता है जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार होता है। वही इस बारे में शैलजा को मालूम चलता है तो वो काफी
परेशान हो जाती है क्योंकि राजीव को इंडिया से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो पूरे रूल को ब्रेक करके वहाँ पर पहुँचा था। इसीलिए शैलजा को बहुत ही चिंता हो रही थी कि राजीव ठीक है या नहीं, और इस कारण से वो राजीव की वाइफ के पास जाती है और वहाँ पर उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद राजीव की वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो शैलजा को बताती है कि राजीव किसी भी मिशन पर जाता है तो वो हमेशा 10 बजे उसे कॉल करता है 3 रिंग का, मतलब ये होता है कि राजीव ठीक है। इसके बाद वो लोग 10 बजने का वेट करता है और ठीक 10 बजे वहाँ पर 3 रिंग बजती है, जिसका मतलब यह है कि राजीव ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को मालूम चल गया होता है कि इंडिया उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, लेकिन इंडियन ऑफिसर्स उन्हें कन्विंस करते हैं कि उन्होंने राजीव को इस केस से निकाल दिया है और राजीव जो कुछ भी कर रहा है वो अनऑफिशियली है, इसलिए उसके साथ कुछ भी होता है तो इंडिया उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। जिसके बाद हम राजीव को देखते हैं जो तेहरान पहुंच चुका था। वहां पर तमीर नाम के एक शख्स राजीव की बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि तमीर वहां का लोकल होता है और वो भी आतंकवादियों के खिलाफ था। लेकिन जब तमीर को मालूम चलता है कि इंडिया राजीव को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो राजीव से बोलता है कि तुम जैसे ही यहाँ पर ठीक हो जाओगे तो तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि राजीव वहाँ पर थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था। लेकिन यहाँ पर राजीव हर हाल में वो अफसर खान को मारना चाहता था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि तामिर का एक बेटी होती है और वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था। वही तामिर का एक बेटा भी था, लेकिन वो एक बम ब्लास्ट में मर गया था। वही जब तामिर को मालूम चलता है कि राजीव चुप बैठने वाला विषय नहीं है तो वो भी उसका साथ देने लगता है, जिसके बाद दोनों मिलकर अफसर खान का पता लगाने लगता है और कुछ ही देर में उन्हें अफसर के साथ ही सैयद का मालूम चल जाता है। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो सैयद को पकड़ेंगे और फिर उसे पता लगाएंगे कि अफसर कहाँ पर है। तो वहीं पर अफसर खान को भी मालूम चल गया था कि राजीव सैयद को पकड़ने वाला है, लेकिन वो इसके बारे में सैयद को कुछ भी नहीं बताता। वो सैयद से कहता है कि आज तुम्हारे बेटा का बर्थडे है, इसलिए तुम घर जल्दी से चले जाओ। यह सुनकर सैयद बहुत ही खुश हो जाता है। दरअसल अफसर जानबूझकर सैयद को वहां से भेजना चाहता था ताकि राजीव उसे पकड़ सके, और हम जानते हैं कि अफसर खान ने सैयद के कपड़ों में एक ट्रैकर लगा दिया था और अफसर ये भी जानता था कि इस वजह से सैयद का जान भी जा सकता है, क्योंकि राजीव जब उसे पकड़ेगा तो वो छोड़ने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी उसने अपने साथी को इस खतरे में डाल दिया था। वहीं हम देखते हैं कि राजीव और तामिर मिलकर दोनों सैयद को किडनैप कर लेता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे पूछताछ करने लगता है। लेकिन इसी बीच अफसर के कुछ लोग वहां पर आकर उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग राजीव के ऊपर फायरिंग भी करने लगते हैं और इसी हमले में तामिर को कुछ गोलियां लग जाती है। लेकिन फिर भी वहां पर राजीव सैयद को एक सेफ जगह पर ले जाता है, जहां पर राजीव देखता है कि तामिर को गोली लग चुकी है। लेकिन वहां पर वो तामिर को बोलता है तुम्हें जिंदा रहना होगा तुम्हारी बेटी के लिए। जिसके बाद राजीव सैयद से अफसर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वहां पर सैयद कुछ भी बताता। राजीव देखता है कि उसके कपड़ों में ट्रैकर लगा हुआ है। यह देखकर सैयद को भी बहुत ही हैरानी होता है, क्योंकि अफसर ने उसे धोखा दिया था। तभी वहां पर अफसर के कुछ आदमी आ जाते हैं। वही यहाँ पर राजीव तामिर को एक सेफ जगह पर ले जाता है, जिसके बाद वो अफसर के गुंडों के साथ लड़ने लगता है, जहाँ पर इनके ऊपर बहुत ही फायरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर राजीव एक एक करके अफसर के सभी लोगों को मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ अफसर ही बचा था और वो भी वहां से निकलकर भागना चाहता था, लेकिन राजीव उसके पैरों में गोली मार देती है। जिसके बाद अफसर उसी आर्मी अफसर को कॉल करता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, लेकिन वो आर्मी अफसर ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो चुके थे और सबको मालूम चल चुका था कि अफसर ने ही इंडिया में हमला कर दिया था। इसीलिए ईरान अब अफसर की मदद नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पर थक हार के अफसर खान राजीव से बोलता है कि वो उसे जान से मार दे, जिस वजह से राजीव बोलता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। ये बोलकर राजीव वहां से चले जाता है। तभी हम सैयद को देखते हैं जो कि अफसर के पास आता है। राजीव ने उसे एक गन दिया था। यह देखकर अफसर काफी हैरान हो जाता है और वो सैयद से बोलता है कि तुम राजीव को शूट कर दो, लेकिन यहाँ पर सैयद अफसर को ही जान से मार देता है क्योंकि उसने धोखा दिया था। वही राजीव वहां से निकल जाता है और इस तरह से राजीव ने अपने केस को सॉल्व कर लिया था। वही इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक किया था उन सबको मार गिराया था। जिसके बाद राजीव के सीनियर रॉ के ऑफिसर से बोलता है कि हम राजीव को वहां से लाना ही पड़ेगा, लेकिन रॉ के ऑफिसर कहते हैं कि जब राजीव यहाँ पर आएगा तो उसे कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। भले ही उसने टेररिस्ट को मार दिया था, लेकिन ये सब कुछ अनऑफिशियली किया है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी राजीव के सीनियर उसे कहते हैं कि हमें राजीव को वहां से लाना ही होगा, और हम देखते हैं कि वो सारे लोग मिलकर राजीव को इंडिया लाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन
वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।